प्रोबेबिलिटी मिसलिनियस एक्सरसाइज निकालो। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने किया था, 12 ऑनवर्ड्स करेंगे आज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, सपोज वी हैव 4 बॉक्सेस ए बी सी डी कंटेनिंग कलर्ड मार्बल्स एज गिवन बिलो। टेबल बने हुए, ठीक है, 4 बॉक्सेस हैं, उसमें रेड वाइट ब्लैक मार्बल कलर्स दिए हुए। मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 13 क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं हम। ठीक है, तो वन ऑफ द बॉक्सेस हैज बीन selected at random and a single marble is drawn from it. एक बॉक्स को सिलेक्ट किया है इन्होंने और उसमें से एक मार्बल को निकाला। इफ द मार्बल इज रेड, find the what is the probability that it was drawn from box A। ठीक है, तो बॉक्स ए, 4 बॉक्सेस है ना, तो 4 बॉक्सेस हैं, चारों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। ए बी सी डी, तो चारों की प्रोबेबिलिटी 1/4 सेलेक्ट करने की, बॉक्स सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4 1/4 1/4, यही है। ठीक है, अब इसमें से रेड मार्बल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, जबकि बॉक्स ए सेलेक्ट करता है, तो बॉक्स ए सेलेक्ट करता है और उसमें से रेड मार्बल, तो बॉक्स ए में रेड मार्बल कितने हैं? 1 है, और टोटल मार्बल कितने हैं? 15 है, तो 1/15 है। ठीक है, बी में रेड मार्बल कितने हैं? बी में रेड मार्बल 6 है, तो टोटल मार्बल 15 है। नहीं नहीं नहीं, टोटल 15 नहीं है। हाँ जी बेटे, टोटल 10 है। हाँ, टोटल 10 है। टोटल मार्बल कितने हैं? 10 है। रेड मार्बल और बी में रेड मार्बल कितने हैं? बी में आपके रेड मार्बल 6 है, तो 6/10। ठीक है, और सी में रेड मार्बल आपके 8 है, तो 8/10। ठीक है, और डी में 0 है, तो 0/10। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स ए इफ द मार्बल इज रेड। तो इफ द मार्बल इज रेड, if the marble is red, तो probability of getting red marble and is if it is selected from box A। ठीक है, तो ये क्या होगा? 1/4 इंटू 1/10 अपॉन 1/4 इंटू 1/10 प्लस 1/4 इंटू 6/10 प्लस 1/4 इंटू 8/10 प्लस 0। तो अभी ना इवेंट मैंने लिखा ना फॉर्मूला लिखा, ये काम आप सीख चुके हो आप लोग, तो आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करो, 1/40 अपॉन ये आपका 1/40 प्लस 6/40 प्लस 8/40 प्लस 0, तो ये 1/15 आया आई थिंक। ठीक है, तो कैलकुलेशन आंसर्स चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 30। यस सर, आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 13 इम्पोर्टेंट है, इस बार के लिए अधिक इम्पोर्टेंट है, पहले भी पूछ चुका है बोर्ड में क्वेश्चन। अगर करा हुआ है, दिमाग में है, तब तो आसान लगेगा, नहीं है तो अचानक से कंफ्यूज होकर के गलती भी हो जाती है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो एज्यूम दैट द चांसेस ऑफ ए पेशेंट हैविंग ए हार्ट अटैक इज 40%। It is also assumed that a meditation and yoga course reduce the risk of heart attack
by 30%, and prescription of certain drugs reduces its chance by 25%. एट ये टाइम इतना डिटेल्स आप पढ़ोगे, मैं सीधा लास्ट का स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलो अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। ठीक है, और it is given that after going through one of the two options, the patient selected at random suffers a heart attack. ठीक है, तो दो ऑप्शन है, हमने इवेंट दो लेना है। लेट E1 बी द इवेंट व्हेन पेशेंट opts for yoga and meditation. और E2 इवेंट ले लेते हैं। पेशेंट टेक्स ड्रग एंड मेडिसिन। ड्रग्स मतलब दवाई होता है विवेक साहब। Yes, sir. ड्रग्स मतलब वो रिया चक्रवर्ती और सुशांत नहीं होता, वो वाली ड्रग नहीं। तो पेशेंट टेक्स ड्रग्स एंड मेडिसिन, E2। और ए इवेंट हमने लिया, ही सफर्स फ्रॉम हार्ट अटैक। पेशेंट suffers from heart attack। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं। तो PE1 योगा या मेडिटेशन लेता है। ठीक है, ठीक है, तो कितना है, कितने चांसेस होंगे? तो अलग अलग नहीं दिए हुए हैं, दोनों के चांसेस इक्वल हो सकते हैं। क्या दिया हुआ है? assume that the chances of patient having a heart attack is 40%. It is also assumed that a meditation and yoga courses reduce the risk of heart attack by 30% and prescription of certain drugs 25% reduce करता है। At the time, patient can choose any one of the two options with equal probability. क्लियर है क्वेश्चन में कि दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, इक्वली लाइकली इवेंट है, तो हमने 1/2 और 1/2 ले लिया। अब यहाँ पर जो आगे लिखने वाला हूँ उसको ध्यान से समझना है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि पेशेंट सफर्स फ्रॉम हार्ट अटैक एंड ही वाज टेकिंग योगा एंड मेडिटेशन। सो योगा और मेडिटेशन से क्या होते हैं कि पेशेंट जो है उसके हार्ट अटैक के चांसेस 40% है, लेकिन रिड्यूस होता है 30% से अगर योगा या मेडिटेशन लेता है। तो 40% और रिड्यूस होता है 30% से, तो 1 - 30 70%। ठीक है, तो ये आपका दिस कम्स टू 0.28 आई थिंक। PA/E2 इसमें पेशेंट्स टेक्स ड्रग्स एंड मेडिसिन और 25% रिड्यूस होता है। चांसेस उसके 40% थे, और सिंस ही हैज टेकन ड्रग्स एंड मेडिसिन तो रिड्यूस होकर के जो उसकी प्रोबेबिलिटी बनती है, तो 1 - 30/100, 25/100, तो ये हो गया 75/100। सर ये अगर PE1 और PE2 दोबारा बता दो। E1 और E2 हमने लिया, E1 लिया है पेशेंट योगा या मेडिसिन ऑप्ट करता है, और E2 लिया है कि उसने ड्रग्स ऑप्ट किया हुआ।
और क्वेश्चन में मेंशन है कि दोनों के चांसेस इक्वल है, इसलिए 1/2 ले लिया हमने। अब जो सेकंड केस में कहता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक है, उसके चांसेस 40% है, लेकिन वो रिड्यूस होता है अगर वो योगा और मेडिटेशन लेता है, तो 30% से रिड्यूस होता है। सिंस ये क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ले रहा है, इसलिए सिर्फ 40% नहीं ले सकते। जो रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस 30% से हो रहा है, मतलब उसके चांसेस अब कितने 70% से हैं। तो 40% ऑफ 70%, 0.28 हो गया। और यहाँ पर आपका ये 0.30 हो गया कैलकुलेशन करने के बाद। ठीक है, आपको क्या चाहिए, तो सबसे लास्ट में पढ़ लो जो चाहिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलो द कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। हमने E1 लिया हुआ है मेडिटेशन एंड योगा को, तो E1 लिया हुआ है, तो PE1/A चाहिए हमें कि हार्ट अटैक, उससे पहले कंडीशन दिया हुआ, इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शंस पेशेंट सेलेक्टेड एट रैंडम सफर्स अ हार्ट अटैक, मतलब उसको हार्ट अटैक है। PE1/A, PE1 into PA/E1 upon PE1 into PA/E1 plus PE2 into PA/E2। तो ये आपका हो गया PE1 1/2 है, PA/E1 0.29 0.28 0.28। ठीक है, so this is 1/2 into 0.28 plus PE2, PE2 1/2 है इंटू 0.30। देखो 1/2 तो सब जगह से कॉमन लेके हटा दो, ये 0.28 अपॉन 0.58 हो गया, तो ये 14/29 हो गया। आंसर वेरीफाई कर सकते हो, वैसे तो याद है मुझे इसका आंसर और इसके बाद वाली का भी। ठीक है, 14/29, दिस विल बी द आंसर। यहाँ पर ये वाली केस को ढंग से फिर समझना, कोई दिक्कत आए नेक्स्ट क्लास में मेरे को पूछ सकते हैं फिर से, या डाउट्स क्लास अलग से रखूंगा, नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा रिवीजन मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि रिवीजन के 1-2 बच्चे और हैं जिसको पेंडिंग में रखा हुआ है। If each element of a second order determinant is either 0 or 1, second order determinant is either 0 or 1, what is the probability that the value of the determinant is positive? 1 मार्क के लिए पूछा हुआ है बोर्ड में एक बारी। ठीक है, ये MCQ में पूछ सकता है। If each element of a second order determinant is either 0 or 1, what is the probability that the value of the determinant is positive? Assume that individual entries of the determinant are chosen independently, each value being assumed with probability 1/2। ठीक है, देखो भाई 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट आपने लेने हैं और 2 ही एंट्री है, तो 2/2 में कितने होते हैं? 2/2 में 2/2 मैट्रिक्स अगर आप बनाते हैं, यहाँ डिटर्मिनेंट की बात कर रहा है, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से ही बनता है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की बात कर रहा है, तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में कितने एलिमेंट होंगे? सर 2 की पावर 4, 4 एलिमेंट होंगे, और एंट्रीज कितने हैं? 2 हैं, तो टोटल जो सैंपल स्पेस इसका बनेगा वो बनेगा 2 की पावर 4, दैट इज 16। अब इसमें से अगर आप, ये क्वेश्चन पहले भी मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ भी पूछा हुआ है, किसी दूसरे टॉपिक में भी पूछा हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, मुझे याद नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्टिव में एनसीईआरटी में ही। ठीक है, तो इसमें
अगर आप इसका देखेंगे कि कितने पॉजिटिव हो रहे हैं, तो टोटल 3 ऐसे हैं जहां पर पॉजिटिव वैल्यू आ रहे हैं, तो NE जो होगा वो 3 होगा। 3 डिटर्मिनेंट्स ऐसे हैं जहां पर, एक तो यही है 1 × 1 - 0 1 हो गया। दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका क्या हो सकता है, देखो 1 1 0 0 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इसको भी नहीं ले सकते आप। ठीक है, तो टोटल जो है वो 3 है। अगर आप करके देखोगे तो 3 ऐसे डिटर्मिनेंट मिलेंगे आपको जिनकी वैल्यू पॉजिटिव होएगी। ठीक है, सो इसका जो प्रोबेबिलिटी होएगा वो 3/16 होगा। आई थिंक यही आंसर भी है। ठीक है, चेक कर लो, आप घर पर चेक कर सकते हैं कि ये कितने डिटर्मिनेंट बन रहे हैं और उसके कितने कितने डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू पॉजिटिव हो रहे हैं। ध्यान रखना है, किसी भी रो या कॉलम में अगर आप 0 0 आ रहे हैं तो उसकी वैल्यू 0 ही होती है, डिटर्मिनेंट वैनिश हो जाता है। मतलब अगर इस तरह से है तब भी 0 है, अगर इस तरह से है तब भी 0 है, और अगर इस तरह से है तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो टोटल पॉजिटिव वैल्यू वाले जो डिटर्मिनेंट आप निकाल पाएंगे वो 3 होंगे। सो 3/16 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, अस्मिता, क्वेश्चन 15, an electronic assembly consists of 2 subsystems, says A and B, from previous testing procedures. The following probabilities are assumed to be none. PA fails equals to 0.2. PB fails alone. B fails alone. ये है आपका 0.15। इसके बाद है PA and B fail. PA and B fail. PA and B fail. ये है आपका 0.15। इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी। आपको निकालना है क्या, PA fails provided B has already failed. B has failed, ये निकालना पहले केस में। और दूसरे केस में आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी A fails alone. PA fails alone. अच्छा, A fails और A fails alone में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। PA fails मतलब ये हो गया कि A फेल कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम A जो कॉमन है, A और B दोनों फेल कर रहे हैं, वो भी इंक्लूड हो सकता है इसमें। लेकिन A फेल्स अलोन मतलब ये हो गया कि A फेल करता है जबकि B फेल नहीं करता। ठीक है, तो पहला केस PA इंटरसेक्शन B, PA फेल्स एंड B हैज फेल्ड। PA/B निकालना है आपको बेसिकली। ठीक है, PA/B निकालना है। PA दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। देखो, तो PA/B निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, PA इंटरसेक्शन B निकालना होगा और PB। तो PA इंटरसेक्शन B तो दिया हुआ है आपका 0.15, लेकिन PB नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखना। PB फेल्स अलोन दिया हुआ है, PB नहीं दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है। तो PB अलोन जो है, यहाँ पर आपको PB नहीं पता, निकालना पड़ेगा। तो PB अलोन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये होता है PB अलोन मीन्स PB माइनस PA इंटरसेक्शन B।
तो पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी आपने निकालना है। पी बी अलोन दिया हुआ है 0.15, ये पी बी है, और ये भी दिया हुआ आपको 0.15। ऐसा कैसे हो सकता है, दोनों जीरो कैसे हो रहा है? अच्छा नहीं, जीरो नहीं हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो 0.30 इक्वल्स टू पी बी। अब आप पी बी की जगह अगर रख दो तो पी ए बाय बी इक्वल्स टू 0.15 अपॉन 0.30 विच कम्स टू 1/2। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, दूसरे पार्ट के लिए पी ए फेल्स अलोन, पी ए फेल्स अलोन का मतलब क्या हुआ, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये दोनों चीजें आपको दे रखा है, 0.2 माइनस 0.15, 0.05। ये दोनों आंसर चेक करके इसीता वेरीफाई करो जरा। 0.5 and 0.05. हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। Bag 1 contains 3 red and 4 black balls and bag 2 contains 4 red। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को तीनों बच्चे, इशिता, स्मिता एंड विवेक। ठीक है, इस क्वेश्चन में कई तरह से ट्विस्ट करके भी पूछे हैं। 2017 में आए हो, 2017 में 2 बॉल ट्रांसफर कराया था। तो जब 2 बॉल ट्रांसफर करते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है, वो भी कभी हम रिवीजन करेंगे। तो उसमें हम 2 बॉल्स वाला बताऊंगा कि कैसे उसको हैंडल करना है, उस तरह के क्वेश्चन को। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। 13 और 16 मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में रखता हूँ मैं। ठीक है, बेस थ्योरम से 13 और 16 मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में है। दोनों में से कोई एक पूछ दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। बैग 1 कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, और बैग 2 कंटेंट्स, तो 2 बैग हैं बेसिकली। तो बैग 1 हमने लिया, इसमें आपके दिए हुए 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, 4 ब्लैक बॉल्स। और बैग 2 कंटेन कर रहा है, ये बैग 2 ले लो, इसमें है आपके 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। इस बैग से 1 बॉल ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, इसमें राइट। देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। बैग 2 से फिर बॉल ड्रॉ होती है, बैग 2 से कितने, 1 बॉल, 1 बॉल ड्रॉन। From bag 2, the ball so drawn is found to be red in color. Find the probability that the transferred ball is black. तो ये जो बॉल ट्रांसफर हुआ है, ये बॉल आपका रेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रेड। ठीक है, जबकि ट्रांसफर्ड बॉल ब्लैक था। ठीक है, तो इसको कई तरह से चेंज करके इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। ब्लैक बॉल पूछा है कि ट्रांसफर्ड बॉल ब्लैक था, जबकि जो बॉल ड्रॉ हुआ है सेकंड बैग से वो भी ब्लैक था, ऐसा भी पूछा है इस क्वेश्चन को। जिस तरह से दिया हुआ है एज इट इज भी पूछा है, और 2 बॉल ट्रांसफर वाले भी 17 में शायद पूछा हुआ है, या 16 में, 2016 या 17 में पूछा हुआ है। तो इवेंट कंसिडर करते हैं। let E1 transferred ball is transferred
ट्रांसफर्ड बॉल इज, जो चाहिए वो ले लो इवन। ब्लैक की बात कर रहा है कि ट्रांसफर्ड बॉल इज प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, तो ब्लैक ले लो। और E2 ले लिया हमने, ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड, ठीक है। और ए ले लिया, सेकंड बॉल ड्रॉन, ए ले लिया हमने, सेकंड बॉल ड्रॉन इज रेड, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, ठीक है। अब वैसे वही काम करना है, PE1 PE2 PE1, ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, तो ब्लैक बॉल कितने हैं, 4 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4/7। PE2 लिया, ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड, तो रेड कितने हैं, 3 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/7। PA/E1, तो सेकंड बॉल इज रेड, सेकंड बॉल इज रेड, तो देखो ये रेड बॉल, एक पहला क्या था, E1 क्या लिया हमने, E1 लिया हुआ है, ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक, ब्लैक ट्रांसफर हुआ जबकि रेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो रेड तो 4 ही है, इसका मतलब 4/10। PA/E2, ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक जबकि, सॉरी, ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड जबकि निकला भी रेड है, तो रेड हो गया 5 और 5/10 हो गया। फिर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A निकालना है, ठीक है। E1/A निकालना है, दैट इज PE1 इंटू PA/E1 डिवाइडेड बाय PE1 इंटू PA/E1 as it is plus PE2 इंटू PA/E2, ठीक है। ये अब रख दो, वैल्यूज रख दो। सो वी हैव PE1/A equals to 4/7 into 4/10, 4/7 into 4/10, 4/10 divided by 4/7 into 4/10 plus 3/7 into 5/10, 3/7 into 5/10। देखो 1/70 कॉमन ले लो, तो ये सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, 16/16 plus 15 which is 16/31। आंसर चेक करो, कंफर्म करो। ठीक है, आंसर सही है सर। ठीक, सही है, तो आगे बढ़ते हैं। बीच में ये डिस्कनेक्ट भी हो सकता है, इसलिए स्लाइड अगर सेव करना है, वैसे तो मैं आपके बिहाफ से, आप लोगों के बिहाफ से यहाँ तक का सेव कर रहा हूँ, भेज दूंगा। तो PB/A 1 दिया हुआ है, तो आंसर भी यहीं से मिलेगा हमें। PB/A को क्या लिखेंगे,
पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए इक्वल्स टू 1। अब यहां से देखो पी बी इंटरसेक्शन ए, अब ये 1 कब होगा? जब ये ऊपर भी बी इंटरसेक्शन ए होगा, पी ए होगा, तभी 1 होगा, है ना भाई? तो पी बी इंटरसेक्शन, या फिर ऐसे समझो इसको, ऐसे समझो, यहां से ले लो पी बी इंटरसेक्शन ए क्या है? पी ए है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पी ए। तो पी बी इंटरसेक्शन ए पी ए कब होगा? व्हेन ए इज सबसेट ऑफ बी। जब ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे तो कॉमन एलिमेंट क्या हुआ? जो छोटा सेट है, मतलब ए है। तो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी सबसेट ऑफ ए ने जल्दीबाजी में आपने लिख दिया बी सबसेट ऑफ ए, या तो फॉर्मूला आपने गलत लगा लिया होगा, यहाँ पे पी बी ले लिया होगा। ठीक है ना? तो दोबारा बता, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ पी बी बाय ए 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसका फॉर्मूला हमने लगा दिया पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए इक्वल्स टू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हो तो पी बी इंटरसेक्शन ए पी ए आना चाहिए। तो पी बी इंटरसेक्शन ए कब होगा? जब ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी ए होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी ए कब होगा? जब ए सबसेट ऑफ बी होगा, क्योंकि जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो कॉमन लेते हैं, कॉमन वैल्यूज। तो ए के ए अगर सबसेट होगा तो दो सेट अगर सबसेट्स होते हैं एक दूसरे के, तो उसमें जो छोटा सेट होता है वही कॉमन वैल्यू होता है। ठीक है, वही इंटरसेक्शन में आता है। ठीक है, अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? ए आएगा। इसलिए ऑप्शन